हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.4 में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 cm है। रुपया 16 प्रति 100 cm स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा। पहले हम लोग फिगर बना के देखते हैं। ये देखिए, ये अर्धगोलाकार एक कटोरा है। कहा गया है कि इसका आंतरिक व्यास, अंदर का इसका जो व्यास है, व्यास यहां से यहां तक होता है, ये पूरा व्यास होता है। यहां से यहां तक कहा है कि 10.5 cm है। ये व्यास कितना इसका दिया गया है, 10.5 cm दिया गया है इसका व्यास। और कहा गया है रुपया 16 प्रति 100 cm स्क्वायर, मतलब 100 cm स्क्वायर जब भी स्क्वायर में दिया तो आप लोग समझेंगे क्षेत्रफल है। 100 cm स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम दिया गया है, 16 रुपया लगता है। तो कहा गया इसके आंतरिक पृष्ठ पर, आंतरिक मतलब जब आप लोग देखते होंगे अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा किस तरह का रहता है, तो इसके अंदर कलई कराने का मतलब पेंट कराने का व्यय पूछा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कटोरा के अंदर जब ऐसे पेंट करेंगे आप लोग, तो हो गया क्या, ये उसका वक्र पृष्ठ हुआ। ऐसे गोल होता है कटोरा, अर्धगोलाकार दिया गया, तो आप लोग समझ सकते हैं अंदर से पूरा पेंट कराना है, मतलब इसका क्या है, ऊपर से खाली रहेगा। ऊपर से जब खाली रहेगा तो यानी कि वक्र पृष्ठ बचा, घुमाव वाला पृष्ठ बचा, घुमाव वाला पृष्ठ पर ही कलई करना है। तो पहले हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कितना उसका टोटल क्षेत्रफल है, और 100 cm स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम 16 रुपया दिया है। तो टोटल कितना है उसका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए लिखते हैं कैसे, चूंकि अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर, व्यास कहते हैं हम लोग डी को, ये आप लोग जानते होंगे। तो अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दे दिया गया है कितना, 10.5 cm। हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, लिखेंगे इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या r बराबर, जैसे हम लोग त्रिज्या r से दिखाते हैं वैसे व्यास डायमीटर कहते हैं, d से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ d बराबर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रहने देंगे। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 10.5 बटा में 2 cm, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए त्रिज्या जब निकल गया तो वक्र पृष्ठ आप लोग जानते हैं अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी कि फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। तो हम लोग वही लिखेंगे अतः कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कटोरे का क्या होगा, अर्धगोला है तो वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि हम लोग फार्मूला लिख देंगे 2πr स्क्वायर। 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r का मान देखिए 10.5 है, बटा में 2 है, स्क्वायर होता है मतलब 2 बार इसको लिख के गुणा करेंगे। 7 से देखिए 1.5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2 और 2, इस 2 से एक 2 को कैंसिल कर लेंगे एक बार में,
और इस 2 से इस 22 को कैंसिल कर सकते हैं 11 बार में। नीचे का पूरा कैंसिल हुआ, ऊपर 11 1.5 2.5 बचा, सबका गुणा कर देते हैं। जब गुणा हम लोग करेंगे तो आएगा 173.25 सीएम में दिया गया, तो सीएम का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारा हो गया टोटल इस कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पर पेंट लगाना है हमको। अब तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा 1 सीएम स्क्वायर का दाम कितना होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इतना सीएम स्क्वायर है उसका गुणा कर देंगे 1 सीएम स्क्वायर वाले दाम में। तो देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि 100 सीएम स्क्वायर कलई कराने का, देखिए हम लोग लिखेंगे 100 सीएम स्क्वायर कलई कराने का व्यय बराबर 16 रुपया दिया गया है। 100 सीएम स्क्वायर कलई कराने का व्यय 16 रुपया, तो 1 सीएम स्क्वायर का कितना होगा हम लोग लिखेंगे, इसलिए 1 सीएम स्क्वायर कलई कराने का व्यय बराबर 16 में 100 से भाग कर देंगे, इतना रुपया हो गया। ध्यान दीजिएगा 100 सीएम स्क्वायर का 16 रुपया था, तो 1 सीएम स्क्वायर का कितना होगा, 16 में हमने 100 से भाग कर दिया, ये निकल गया 16/100 रुपया। ये हो गया 1 सीएम स्क्वायर का। हमारा कितना सीएम है, 173.25 सीएम है। जब 1 सीएम स्क्वायर का दाम इतना है तो इतने सीएम स्क्वायर का दाम कितना होगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए 173.25 सीएम स्क्वायर का व्यय, कलई कराने का व्यय आप लोग लिख सकते हैं या व्यय केवल, तो 16/100 में गुणा कर देंगे 173.25 से। इसी को सॉल्व करना है, 100 से आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं और पूरा ऊपर का गुणा कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करके इसको, 2772 और बटा में 100, अब 100 से इसमें भाग कर देंगे तो होगा 27.72 रुपए। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मतलब इस कटोरे को जो अर्धगोलाकार है, इसको अंदर से इसको पेंट करने के लिए, कलई करने के लिए कितने रुपए का जरूरत होगा, 27.72 रुपए का जरूरत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सीएम स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या बताना है गोले का। यहाँ पर फिगर बनाना जरूरी नहीं है, आप लोग बना भी सकते हैं। त्रिज्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है इसका। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। हम लोग लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या पूछा गया, त्रिज्या को हमने मान लिया r, ये सीएम में दिया गया तो हम लोग मान लेंगे सीएम। हमने मान लिया गोले की त्रिज्या r सीएम है और क्षेत्रफल इसका दे दिया है 154 सीएम स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दे दिया गया है 154 सीएम का स्क्वायर। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे गोले का त्रिज्या बताना, हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हम लोग लिखते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर दे भी दिया गया 154, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब दिया गया फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या 154 और बराबर 4 इंटू पाई का मान रख लेते हैं और इंटू
आर हमको निकालना है तो आर स्क्वायर रहने देंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 इधर भाग में, इधर करेंगे तो गुणाम होगा, और 4 और 22 गुणाम है तो करेंगे तो भाग में होगा। यानी कि इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 154 गुणाम 7 और अपान में 4 गुणा में 22, और बराबर यहां बचेगा आर का स्क्वायर। कैंसिल करते हैं, 22 से इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7 और 7 का गुणा करेंगे तो 49 और बटा नीचे 4 और बराबर आर का स्क्वायर। हम लोग इसी को ऐसे लिख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 49 बटा 4। इसको हमने यहाँ और इसको यहाँ लिख लिया। देखिए हमको आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर बराबर इस 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 और 4 को बटा 2 इसका स्क्वायर। देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, आर बराबर बचेगा 7 बटा 2 cm। या तो हम त्रिज्या हमको निकालना था, या तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा cm में, ये हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है, बस यहां से आप लोग समझेंगे। दिया गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है कौन, चंद्रमा का व्यास। यानी कि अगर आप लोगों को मानना हो दोनों का व्यास तो कैसे मान सकते हैं आप लोग समझिए एक बात। व्यास हम लोग कहते हैं, व्यास हम लोग कहते हैं डी को, और त्रिज्या हम लोग कहते हैं आर को। याद रखिएगा इसको, ये आप लोग जानते होंगे। और देखिए व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणा में त्रिज्या। यानी कि हम लोग कहते हैं व्यास d बराबर 2 गुणा में आर। इसको आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो याद रखेंगे। जो व्यास होता है त्रिज्या का कितना होता है, दूना होता है। त्रिज्या का कितना होता है, व्यास दूना होता है। तो यही होता है जो व्यास होता है त्रिज्या का दूना। अब यहां से समझिएगा आप लोग, कहा गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी कि पृथ्वी वाला कितना होगा, जब पृथ्वी का 1/4 है चंद्रमा वाला, तो पृथ्वी वाला उसका 4 गुना होगा, तभी तो चंद्रमा उसका 1/4 है। यानी कि पृथ्वी कितना उसका 4 गुना है। तो अगर हम लोग मान लीजिए चंद्रमा का व्यास मानते हैं तो क्या मानेंगे, हम लोग लिखेंगे माना, यहाँ लिख लेते हैं माना। जब क्वेश्चन में व्यास की बात की गई है तो हम लोग व्यास मानेंगे, माना चंद्रमा का व्यास बराबर, व्यास को हम लोग क्या मानेंगे, देखिए व्यास बराबर होता है, ये व्यास डी को कहते हैं, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो हम लोग मान लेते हैं, माना चंद्रमा का व्यास बराबर 2r। व्यास बराबर यही होता है 2 गुणा त्रिज्या। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो चंद्रमा का व्यास है कितना है, 2r है। तो जब हमने चंद्रमा का व्यास 2r मान लिया तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा, चंद्रमा वाला पृथ्वी का 1/4 है, यानी कि पृथ्वी वाला 4 गुना होगा उसका। तो हम लोग लिखेंगे तथा पृथ्वी का व्यास बराबर 4 गुना होगा किसका, चंद्रमा के। 4 गुना में चंद्रमा का व्यास कितना है 2r, यानी कि पृथ्वी का जो व्यास होगा ये हो जाएगा 8r। पृथ्वी वाला इसका 4 गुना होगा, तभी तो ये चंद्रमा वाला 1/4 इसका होगा। तो देखिए चंद्रमा का व्यास हमने 2r माना, तो पृथ्वी वाला उसका 4 गुना हो जाएगा, तो 8r हो गया पृथ्वी का व्यास। हम लोगों को दोनों का त्रिज्या चाहिए, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। हम लोग लिखेंगे इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, चंद्रमा की त्रिज्या हो जाएगी 2r में भाग देंगे 2 से,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r हो जाएगा। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए पृथ्वी का व्यास 8r है, तो 8r में 2 से भाग कर देंगे, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 बार में, यानी कि 4r हो जाएगा। cm मीटर ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो ये आप लोग नहीं लिखेंगे। चंद्रमा की त्रिज्या आ गई r और पृथ्वी की त्रिज्या आ गई 4r। अब देखिए, अब त्रिज्या दोनों का जब हम लोगों ने निकाल लिया, हमको दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो हम लोग कैसे लेंगे, एक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को S1 और दूसरे को S2 मान लेंगे। हमने बताया था S मतलब सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, हम लोग लिखेंगे। इसलिए एक ही में हम लोग दोनों को लिखेंगे। देखिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो S1 मान ले या तो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए अनुपात को हम लोग कहते हैं बटा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा गोल होता है, गोला आप लोग समझेंगे, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। r क्या है, देखिए चंद्रमा का r ही है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, अपान में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 4r है, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ऊपर है r स्क्वायर, अपान में नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 16, 1/16, या इसी को कह सकते हैं 1:16। दोनों का अनुपात पूछा था, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 1:16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को नहीं लिखना है, हमने समझने के लिए बताया था इसको। और देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है, चाहे चंद्रमा चाहे पृथ्वी हो, तो r त्रिज्या है, तो चंद्रमा का त्रिज्या क्या है, r ही है, तो r का स्क्वायर ही रह गया फार्मूला। और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी 4 पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन पृथ्वी के लिए r कितना है, त्रिज्या कितना है, 4r है, तो 4 पाई r के जगह पर कितना रखना पड़ेगा, 4r रखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।